दरबार में गधा घुसा। बीरबल ने उसे मंत्री बना दिया। सुबह का दरबार। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। संगमरमर की फर्श चमक रही थी, बड़े बड़े झूमर जल रहे थे और दरबारी अपनी जगह बैठे महाराज अकबर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अकबर सिंहासन पर बैठे, दरबार में गंभीरता छा गई। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरबार में गधे की एंट्री बोतैन अचानक दरवाजे की ओर से एक अजीब सी आवाज आई, ढेंचू ढेंचू। पूरा दरबार उछलकर खड़ा हो गया। सबकी नजरें उस ओर गईं तो देखा एक डस ग्रहा दरबार में घुस आया है। उसकी पीठ पर किसी गांव वाले का टूटा फूटा सामान लटका हुआ था और उसकी चाल अकड़ू थी। पहले तो दरबारी हैरान रह गए, फिर धीरे धीरे हंसी दबाने लगे। किसी ने कहा, अरे ये गधा कहां से आ गया? तो किसी ने कहा, शायद अकबर के न्याय की गुहार लगाने आया है। अकबर की हैरानी। अकबर का चेहरा लाल हो गया। वे बोले, ये किसकी लापरवाही है? शाही दरबार में गधा कैसे घुस आया? पहरेदार कहां हैं? पहरेदारों ने झुककर माफी मांगी, लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, गधे की एंट्री को हल्के में मत लीजिए। यह भी तो एक प्रजा है, शायद इसके पास भी कोई शिकायत हो। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गधे को मंत्री बनाने की घोषणा। अकबर ने मजाक में कहा, अगर ऐसा है तो बीरबल, क्यों न इसे मंत्री बना दें? बीरबल ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा सर। आंखों पर गधे को मंत्री घोषित किया जाए। अकबर हंस पड़े, लेकिन बीरबल गंभीरता से आगे बढ़े, गधे को दरबार के बीच में लाकर ऊंचे आसन पर बैठा दिया। फिर बोले, हुजूर, अब ये मंत्री है। आदेश दीजिए कि सब दरबारी इसे प्रणाम करें। दरबारी पहले तो हिचके, लेकिन जब देखा कि अकबर भी मुस्कुरा रहे हैं तो सबने मिलकर गधे को प्रणाम किया। गधा ढेंचू की आवाज निकालता रहा और दरबार में हंसी की गूंज फैल गई। मंत्री गधे की परख। अकबर ने मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर यह मंत्री है तो इसका पहला काम होना चाहिए न्याय देना। उन्होंने बीरबल से कहा, किसी छोटे मोटे विवाद को लाओ और देखो यह मंत्री क्या कहता है। बीरबल ने तुरंत दो दरबारियों के बीच झगड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, इन दोनों में बहस हो रही थी कि कौन ज्यादा समझदार है। अब मंत्री जी से न्याय करवाइए। अकबर ने गधे की ओर देखा। गधा फिर खड़ेंचू बोल पड़ा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गधे ने कह दिया, दोनों बराबर मूर्ख हैं। इस पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। अब तो पूरा दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। दरबारियों की चुटकी। एक दरबारी बोला, हुजूर, इस मंत्री की आवाज बड़ी साफ है, किसी को बीच में बोलने नहीं देती। दूसरा बोला, और इसका फैसला भी एकदम सही है। आखिर गधा ही तो मूर्खता पहचान सकता है। तीसरा बोला, अगर यह मंत्री रहा तो सारे झगड़े तुरंत निपट जाएंगे, क्योंकि कोई भी इसके फैसले के बाद बहस करने की हिम्मत नहीं करेगा। अकबर हंसते हंसते अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। बीरबल की गहरी बात। लेकिन अचानक बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह मजाक नहीं है। दरबार में गधा घुसना एक संकेत है। अगर मंत्री मूर्ख हो जाए तो पूरे राज्य की हालत गधे जैसी हो जाती है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और न्याय खो जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, गधा मंत्री इसलिए मजाकिया लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि यह योग्य नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को सचमुच मंत्री बना दिया जाए तो राज्य की क्या दुर्दशा होगी। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने फिर गधे के जरिए हमें सीख दे दी। अकबर की घोषणा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से यह नियम होगा कि मंत्री बनने के लिए सिर्फ ऊंचे खानदान या ताकतवर होना ही काफी नहीं। असली मंत्री वही होगा जो बुद्धिमान और योग्य होगा। बीरबल ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, यही सच्चा न्याय है। गधे की एंट्री ने आज दरबार को हंसाया भी और सिखाया भी। योग्यता के बिना बड़ा पद हास्यास्पद लगता है। मूर्ख को मंत्री बना दो तो राज्य गधे की तरह ही चलता है। बुद्धिमानी यही है कि योग्य को ही सम्मान मिले। गधे की पहली बैठक पर दरबारियों को मजाक तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब उन्हें डर भी लगने लगा था। अगर सचमुच गधा मंत्री बन गया तो हर फैसले में गड़बड़ होगी। अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है बीरबल, अगर ये गधा मंत्री है तो इसे भी दरबार की बैठकों में शामिल होना चाहिए।
बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, मंत्री जी से पहला सवाल पूछिए। अकबर हंसते हुए बोले, गधे मंत्री जी, बताइए, राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है? गधे ने जोर से ढेचू की आवाज निकाली। बीरबल ने सिर झुकाकर अनुवाद किया, महाराज, मंत्री जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खजाना जनता की मेहनत है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज गया। गधे की न्याय सभा। कुछ देर बाद दो किसान अपने झगड़े का मामला लेकर दरबार पहुंचे। एक बोला, महाराज, इसने मेरी गाय चुरा ली। दूसरा बोला, नहीं, ये झूठ कह रहा है, गाय मेरी है। अकबर ने मजाक में कहा, ठीक है, अब फैसला मंत्री गधा करेगा। गधा फिर जोर से ढेंचू बोला। बीरबल ने अनुवाद किया, मंत्री जी कह रहे हैं, गाय दोनों की नहीं बल्कि राज्य की है, इसे खजाने में जमा कर दो। अब तो किसान हैरान रह गए और दरबार ठहाकों से भर उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह, मंत्री जी का फैसला तो बड़ा अजीब है। दरबारियों की चाल। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा, अगर गधा मंत्री बना तो बीरबल की अहमियत घट जाएगी। एक दरबारी बोला, हुजूर, मंत्री गड्ढे को क्यों ना असली मुहर और दस्तावेज सौंप दिए जाए, तभी तो इसकी असली परीक्षा होगी। अकबर ने मजे के लिए मान लिया। गड्ढे के गले में बड़ी सी शाही मुहर डाल दी गई। गधा उसे घसीटता रहा और कभी कभी चबाने की कोशिश भी करता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए हुजूर, अगर मंत्री योग्य न हो तो वह राज की मुहर भी खा जाएगा। अब तो दरबारी भी चुप हो गए। बीरबल की गहरी सीखन। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आज का यह नाटक सिर्फ हंसी के लिए नहीं था। गधा मंत्री इसलिए मजाकिया लगता है क्योंकि सब जानते हैं कि वह अयोग्य है। लेकिन असली खतरा तब होता है जब अयोग्य इंसान मंत्री बनता है। फिर उसके फैसले भी ढेंचू जैसे ही होते हैं, बेवजह शोर मचाना लेकिन कोई हल न देना। अकबर ने गंभीर होकर सिर हिलाया। बीरबल, तुमने सही कहा। आज गद्दे ने हमें हंसाया लेकिन साथ ही सोचने पर मजबूर भी किया। अकबर की घोषणा। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज से यह नियम होगा कि राज्य में कोई भी पद सिर्फ योग्यता और बुद्धिमानी के आधार पर मिलेगा, वरना हमारी हालत गधे के मंत्री जैसी हो जाएगी। पूरा दरबार ताली बजाकर इस फैसले का स्वागत करने लगा। गधे को दरबार से सम्मानपूर्वक बाहर भेज दिया गया और गांव वाले उसे पकड़कर वापस ले गए। लेकिन उसकी ढेंचू की आवाज लंबे समय तक दरबारियों के कानों में गूंजती रही। बिना योग्यता के बड़ा पद हास्यास्पद लगता है। मूर्ख को मंत्री बना दो तो राज्य गधे की तरह ही चलता है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि योग्य और समझदार व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दी जाए। गधे का मंत्रीपना और दरबार की हंसी वॉन की नई जिम्मेदारी। गधा अब मंत्री बन चुका था। दरबार में सब हैरान थे। कोई अपनी हंसी दबा रहा था, कोई माथा पकड़ रहा था। लेकिन अकबर सोच में पड़े थे। बीरबल, अगर यह गधा मंत्री है तो इसका काम क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जैसे हर मंत्री का विभाग होता है वैसे ही इसका भी विभाग होगा। इसे ब्रेंचू विभाग बन दे दीजिए, जो सिर्फ शोर करने का काम संभालेगा। दरबार में जब भी ज्यादा खामोशी छा जाए, यह मंत्री ढेंचू करके माहौल को हल्का कर देगा। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन अकबर ने कहा, ठीक है, आज से यह मंत्री रहेगा। देखते हैं दरबार में इसका क्या योगदान होता है। गधे की पहली सलाह। अगले दिन गधे को दरबार में एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। बगल में बड़े बड़े दरबारी बैठे थे। गधे के सामने भी ढेर सारी फाइलें रखी गईं। हालांकि उसे पढ़ना तो आता नहीं था। दरबार का काम शुरू हुआ। एक किसान अपनी फसल पर टैक्स कम कराने की अर्जी लेकर आया। अकबर ने कहा, मंत्री जी, आपकी क्या राय है? गधा तुरंत जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। सारे दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मंत्री जी कह रहे हैं कि किसान की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, टैक्स थोड़ा कम किया जाए। अकबर ने मुस्कुराकर आदेश दिया, ठीक है, मंत्री जी की राय पर टैक्स घटा दिया जाए। किसान खुशी खुशी दरबार से निकल गया। अब गधे की सलाह काम आ गई थी। दरबारियों की ईर्ष्या। अब तो दरबार में गधे की धूम मच गई। जहां पनाह हर फैसले से पहले गधे की ओर देखने लगे। गधा ढेंचू करता और बीरबल उसकी भाषा का अनुवाद कर देते। यह देखकर कुछ दरबारी जलने लगे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो हद हो गई। हम पढ़े लिखे लोग किनारे हो गए और एक गद्दा मंत्री बन गया। एक दरबारी बोला, अगर ऐसा ही रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ करना होगा।
चालाक दरबारियों की साजिश। दरबारियों ने सोचा कि गधे को बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम तो यह मान ही नहीं सकते कि यह गधा मंत्री बनने के काबिल है। अगर इसकी बुद्धि का सच जानना है तो इसे कोई कठिन परीक्षा दीजिए। अकबर को भी यह विचार पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, गधे की परीक्षा होगी। अगर यह सफल रहा तो हमेशा मंत्री रहेगा, और अगर असफल रहा तो बीरबल को जवाब देना होगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह गधा परीक्षा जरूर पास करेगा। आप सवाल पूछिए। गड्ढे की कठिन परीक्षा। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर ने आदेश दिया, गड्ढे को 3 काम दिए जाते हैं। एक जटिल पहेली का जवाब देना। 2 दरबार में झूठ और सच पहचानना। 3 राज्य के भविष्य के लिए कोई सलाह देना। अगर गधा सफल हुआ तो यह सच में मंत्री कहलाएगा। सभी दरबारी कान लगाए बैठे थे। पहली परीक्षा, पहेली। अकबर ने पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो बिना पंख उड़ती है, बिना पैरों चलती है और बिना मुंह बोलती है? सारे दरबारी चुप हो गए। गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, मंत्री जी कह रहे हैं समय। समय बिना पंख के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना मुंह के सबको जवाब देता है। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह, सही जवाब है। दूसरी परीक्षा, झूठ और सच। अब दरबार में एक व्यापारी और एक किसान बुलाए गए। व्यापारी बोला, जहां पनाह, इस किसान ने मेरा पैसा नहीं लौटाया। किसान बोला, नहीं महाराज, मैंने सब चुका दिया है। अब सवाल था, सच कौन बोल रहा है? अकबर ने गधे की ओर देखा। गधा ढेंचू ढेंचू कर जोर जोर से हिला। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर किसान पैसा नहीं लौटाता तो व्यापारी इतनी आसानी से दरबार में आता ही नहीं। उसे डर होता। यहां उसका चेहरा ही उसकी चालाकी दिखा रहा है। जांच हुई तो सच्चाई वही निकली। व्यापारी झूठा साबित हुआ। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। तीसरी परीक्षा, भविष्य की सलाह। अकबर ने अंतिम सवाल किया, मंत्री जी, हमारे राज्य का भविष्य कैसा होगा? कोई सलाह दीजिए। गधा ढेंचू कर जोर से दांत निकालकर मुस्कुराया। बीरबल बोले, जहांपनाह, मंत्री जी कह रहे हैं, राज्य का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हर इंसान मेहनत करेगा, झूठ छोड़कर सच अपनाएगा और राजा हमेशा न्याय करेगा। अकबर ने गधे की ओर देखकर कहा, वाह, क्या शानदार बात कही। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। बीरबल का असली तर्क। अब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो इस गड्ढे को मंत्री बनाकर कमाल कर दिया, लेकिन सच सच बताओ, क्या यह सच में मंत्री है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मंत्री सिर्फ पढ़ा लिखा या ऊंचे पद पर बैठने से नहीं बनता। मंत्री वही है जो लोगों की समस्या समझे और सही निर्णय दिलाए। अगर एक गड्ढा भी यह दिखा दे कि इंसानों की तरह मूर्खता नहीं करता, तो वह भी मंत्री कहलाने लायक है। दरबारियों के चेहरे लटक गए। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो आज इंसानों को गधे से भी छोटा साबित कर दिया। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। गधा बना गांव का मंत्री। गधे की दरबार से विदाई। अब दरबार में गधे की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई थी। कोई कहता, वाह, ऐसा राजा तो कभी देखा नहीं जिसने गधे को मंत्री बना दिया। कोई हंसते हंसते कहता, गधा मंत्री नहीं, बल्कि असली दरबारियों का आईना है। अकबर ने सोचा, दरबार में तो इसका काम हो गया, अब क्यों ना इसे जनता के बीच भेजा जाए, ताकि पता चले लोग इसे कैसे मानते हैं। उन्होंने आदेश दिया, गधे मंत्री को आज से गांव गांव घूमकर जनता की सुनवाई करनी होगी। गधा जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे भी मजा आएगा। गधा पहुंचा गांव। अगले दिन बीरबल गधे को लेकर पास के गांव पहुंचे। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए। अरे, ये तो वही गधा है जो कभी खेतों में हल खींचता था, अब मंत्री बनकर आया है। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, हां, आज से यह गधा तुम्हारी समस्याएं सुनेगा और राजा तक पहुंचाएगा। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ी। चलो देखते हैं मंत्री गधा क्या करता है। पहला मामला, खेत का झगड़ा। 2 किसान आपस में झगड़ते हुए आए। पहला बोला, जहां पनाह गधा मंत्री, इसने मेरी जमीन पर हल चला दिया। दूसरा बोला, नहीं महाराज, जमीन मेरी है, इसका हक नहीं। गधे ने तुरंत ढेंचू ढेंचू किया और पैर पटक दिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, जमीन का नाप लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। नाप लिया गया तो सच सामने आ गया। झगड़ा शांत हो गया।
गांव वाले बोले, वाह, गधा मंत्री तो काम का निकला। दूसरा मामला, ब्याज का खेल। अब गांव का एक साहूकार आया। वह बोला, जहां अपना, इस गरीब से मैंने 100 रुपया दिया था, अब मुझे 500 लौटाने हैं क्योंकि ब्याज चढ़ गया। गरीब किसान रो पड़ा, महाराज, मैंने तो मेहनत से पैसा लौटाया है, लेकिन यह और मांग रहा है। गधा फिर ढेंचू करने लगा। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, मेहनत की कमाई से ज्यादा वसूली करना गधा ही कर सकता है, और गधे का काम गधा ही करे। इंसान को इंसानियत निभानी चाहिए। साहूकार शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। गधा मंत्री बना जनप्रिय। अब तो गधे का नाम गांव गांव फैल गया। लोग कहते, हमारे झगड़े इंसान नहीं सुलझा पाए, पर गड्ढे ने सुलझा दिए। बच्चे गड्ढे के पीछे पीछे दौड़ते। औरतें हंसते हुए कहती, सुनो, अब यह गड्ढा मंत्री है, अगर घर का झगड़ा न सुलझे तो इसे बुला लाएंगे। गड्ढा अब गांव का जनप्रिय मंत्री बन चुका था। चालाक गांव वाले और नई परीक्षा, लेकिन कुछ चालाक लोग परेशान थे। वे बोले, अगर गधा ऐसे ही लोकप्रिय हो गया तो लोग हमें भूल जाएंगे। चलो इसे मुश्किल में डालते हैं। एक दिन वे गधे के सामने एक जटिल मामला ले आए। 3 आदमी आए और बोले, जहां पनाह, यह हीरा हमारा है। पहला बोला, मैंने इसे खरीदा। दूसरा बोला, मैंने इसे पाया। तीसरा बोला, मैंने इसे खोया। सारा गांव कान लगाए खड़ा था। अब गधे की परीक्षा थी। गधा ढेंचू ढेंचू कर जोर से उछला। बीरबल हंसे और बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, असली मालिक वही है जिसे खोने का दर्द है, न कि जिसे पाने या खरीदने का लालच। सब दंग रह गए। हीरा उसी को लौटा दिया गया जिसने सचमुच खोया था। गांव वाले बोले, वाह, यह तो सच्चा न्याय है। अकबर की प्रतिक्रिया, जब अकबर को यह खबर पहुंची कि गधा गांव में भी लोगों के झगड़े सुलझा रहा है, तो वे खुद भी हंस पड़े। उन्होंने दरबार में कहा, वाह बीरबल, तुमने तो साबित कर दिया कि कभी कभी गधा भी इंसानों से ज्यादा समझदार होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही असली मजा है। जब इंसान अपनी अक्ल छोड़ दे तो गधा भी मंत्री बन सकता है, और जब इंसान अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो वह राजा भी बन सकता है। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गधे ने दरबारियों की पोल खोली। गधे की राजधानी वापसी गांव में लोकप्रिय होकर गधा अब जनप्रिय मंत्री कहलाने लगा। लोग उसके न्याय और फैसलों की तारीफ कर रहे थे। जब वह राजधानी लौटा तो चारों ओर चर्चा फैल गई, गधा मंत्री वापस आ गया है। दरबार में घुसते ही दरबारी फिर हंसी दबाने लगे, लेकिन इस बार स्थिति उलट थी। अब लोग गधे की इज्जत कर रहे थे और दरबारी पीछे छूट गए थे। दरबारियों की जलन। दरबारियों ने सोचा, अगर गधे की लोकप्रियता बढ़ती रही तो हमारी कुर्सियां छिन जाएंगी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, गधा मंत्री गांव में तो ठीक है, लेकिन राजधानी में गंभीर फैसले नहीं कर सकता। अगर इसकी सच्चाई उजागर करनी है तो इसे दरबार के सबसे कठिन मामलों में शामिल कीजिए। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, ठीक है, अब से हर बड़ा फैसला गधा मंत्री की राय से ही होगा। पहला मामला, खजाने की चोरी। राज्य का खजाना चोरी हो गया। सारे दरबारी हैरान थे। अकबर ने कहा, मंत्री जी, बताइए, चोर कौन है? गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा और दरबार में चक्कर काटने लगा। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, चोर दरबार में ही है, बाहर नहीं। सब चौंक गए। जांच हुई तो सचमुच एक लालची दरबारी पकड़ा गया। वह शर्म से सिर झुका लिया। अकबर हंस पड़े, वाह, गधा मंत्री ने तो असली चोर को पकड़ लिया। दूसरा मामला, झूठा दरबारी। एक दरबारी अपने गुण गाने लगा, जहां पनाह, मैं सबसे ईमानदार और बुद्धिमान हूं, राज्य में मुझसे बड़ा कोई नहीं। अकबर ने कहा, मंत्री जी, आपकी क्या राय है? गधा जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा और अपना सिर पटकने लगा। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, जो खुद को सबसे ईमानदार बताता है वही सबसे बड़ा झूठा होता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस दरबारी की नाक कट गई। तीसरा मामला, आम जनता की फरियाद। कुछ किसान और व्यापारी दरबार में आए। उन्होंने कहा, जहां अपना, दरबारी हमसे जबरदस्ती वसूली करते हैं, हमें न्याय चाहिए। अकबर ने गधे की ओर देखा। गधा ढेंचू कर जोर से पांव पटकने लगा। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, जनता से जबरदस्ती लेना सबसे बड़ा अन्याय है। असली मंत्री वही है जो जनता की आवाज बने। अकबर ने आदेश दिया, आज से किसानों पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होगी। जनता खुशी खुशी दरबार से निकल गई।
दरबारियों की पोल खुली। अब गधे की वजह से सारे दरबारियों की असलियत सामने आने लगी। कोई चोरी करता पकड़ा गया, कोई झूठ बोलता पकड़ा गया, कोई लालच करता पकड़ा गया। लोग कहने लगे, वाह, गधा मंत्री तो सबकी पोल खोल देता है, असली बुद्धि इसी में है। दरबारी शर्म से सिर झुकाकर चुप रहने लगे। अकबर और बीरबल की बातचीत। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने गधे को मंत्री बनाकर कमाल कर दिया, लेकिन बताओ, असली मकसद क्या था? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मेरा मकसद यह था कि दरबारी समझें, मंत्री पद केवल दिखावे से नहीं मिलता। गधा भी ईमानदारी से काम करे तो सम्मान पाता है, और जो इंसान लालच और झूठ में डूब जाए वह गधे से भी गया बीता हो जाता है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने तो दरबारियों को आईना दिखा दिया। गधा मंत्री की विदेश यात्रा। पड़ोसी राज्य का निमंत्रण। एक दिन अकबर के पास पड़ोसी राज्य से दूत आया। वह बोला, जहां अपना, हमारे महाराज ने आपको अपने दरबार में आमंत्रित किया है। वे आपके दरबार की बुद्धिमानी को परखना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम चलेंगे, और साथ में अपने मंत्री भी ले चलेंगे। दरबारी खुश हुए। अच्छा है, अब हमारी बुद्धिमानी विदेशों में भी चमकेगी। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्यों ना इस बार गधा मंत्री को साथ ले चलें? अकबर ठहाका मारकर हंसे, वाह, यही तो मजा आएगा, गधा मंत्री हमारे साथ चलेगा। दरबारी मुंह लटकाकर रह गए। यात्रा की तैयारी। अकबर, बीरबल और गधा मंत्री बड़े जुलूस के साथ निकले। रास्ते भर लोग हंसी और ताज्जुब से देखते, अरे, ये कैसा मंत्री है जो गधे की शक्ल का है और फिर भी राजा के साथ चल रहा है। गधा भी ऐंठ कर चल रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तो मैं विदेश में भी मशहूर हो जाऊंगा। विदेशी दरबार में प्रवेश। पड़ोसी राज्य के राजा ने जब अकबर का स्वागत किया तो वह गधे को देखकर चौंक गए। उन्होंने फुसफुसाकर अपने मंत्रियों से कहा, ये क्या, अकबर सचमुच गधे को मंत्री बनाकर लाए हैं? सारे विदेशी दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन अकबर गंभीर रहे और बोले, हां, यह हमारा मंत्री है, आप चाहें तो इसके ज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं। बीरबल शांति से खड़े थे। कठिन सवाल विदेशी राजा ने गधे से पूछा, बताओ, ऐसा कौन सा खजाना है जो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है? गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, ज्ञान, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। सारा दरबार दंग रह गया। विदेशी राजा बोले, वाह, यह तो सचमुच बुद्धिमानी है। झूठा व्यापारी। विदेशी दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, जहां अपना, मैंने दूर देशों से माल लाकर दिया, लेकिन राजा ने मुझे भुगतान नहीं किया। राजा बोले, नहीं, यह झूठ है। अब फैसला गधा मंत्री पर था। गधा ढेंचू ढेंचू करके व्यापारी के चारों ओर घूमने लगा और उसकी पोटली सूंघने लगा। बीरबल हंसे और बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, अगर व्यापारी सचमुच माल लाया होता तो उसकी पोटली खाली न होती। यह झूठ बोल रहा है। जांच हुई तो व्यापारी झूठा निकला। विदेशी दरबार तालियों से गूंज उठा। भविष्य का सवाल। विदेशी राजा ने आखिरी सवाल किया, मंत्री जी, बताओ, हमारे राज्य का भविष्य कैसा होगा? गधा जोर से ढेंचू कर हिला और खड़ा हो गया। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, भविष्य तभी उज्जवल होगा जब राजा जनता से सच्चाई सुने और दरबार झूठ से दूर रहे। विदेशी राजा सिर झुकाकर बोले, सचमुच यह बात हमारे लिए भी सीख है। गधा मंत्री की जय जयकार। अब विदेशी दरबार में गधा मंत्री की चर्चा होने लगी। कोई कहता, ये गधा नहीं, कोई आश्य है। कोई हंसते हुए बोला, अगर हमारे राज्य में ऐसे गधे हों तो हम सब इंसान बेकार साबित होंगे। विदेशी राजा ने अकबर से कहा, जहां अपना, हम मानते हैं कि आपका दरबार सबसे बुद्धिमान है और आपका यह गधा मंत्री भी सबसे अद्भुत। अकबर और बीरबल की चालाकी। वापस लौटते समय अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने गधे को मंत्री बनाकर इतना नाम कमा दिया, लेकिन असली मकसद क्या था? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मेरा मकसद यही था कि दुनिया को समझ आए, कभी कभी गधा भी इंसानों से बड़ा तर्क दे सकता है, और अगर इंसान अपनी बुद्धि छोड़ दे तो वह गधे से भी छोटा है। अकबर जोर से हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने तो पूरे पड़ोसी राज्य को गधे से शिक्षा दे दी। दरबार का हाल अब कुछ और ही था। गधे को मंत्री बनाकर बीरबल ने जो हंगामा खड़ा किया था, उसने पूरे राज्य को हंसी के रंग में रंग दिया था। अकबर खुद भी कभी गुस्सा करते तो कभी हंसी दबाते,
लेकिन असली मजा अभी बाकी था। गधा मंत्री बनते ही अपने ही ढंग से दरबार चलाने लगा। बीरबल ने उसे एक खास जगह पर बैठाया था, जहां से वह हर आवाज पर कान खड़े करता और बीच बीच में ढेंचू ढेंचू करके अपनी सहमति जताता। यह नजारा ऐसा था कि लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते। गधा और फरियादी। एक दिन दरबार में एक किसान आया। उसका झगड़ा अपने पड़ोसी से था। किसान बोला, जहां अपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, न्याय दीजिए। अकबर ने गधे मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, आप क्या कहते हैं? गधे ने जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाली। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोला, जहां पनाह, गधा मंत्री कह रहा है कि किसान सही है, क्योंकि सच्चाई वही बोल सकता है जो बोझ ढोता है, और किसान भी बोझ ढोता है, इसलिए किसान की बात पर यकीन करना चाहिए। सारा दरबार हंस पड़ा। किसान की जीत हो गई और वह खुश होकर चला गया। दरबारियों की परीक्षा। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्हें लगा कि गधे को मंत्री बनाकर बीरबल ने सबको मूर्ख बना दिया है। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मंत्री गधा तो है, ये कोई सलाह नहीं दे सकता। दरबार का मजाक बन गया है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम ही गधे मंत्री से सवाल पूछो। दरबारी ने गधे से पूछा, बताओ, दरबार में सबसे मूर्ख कौन है? गधे ने जोर से ढेंचू किया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, गधा मंत्री कह रहा है कि सबसे मूर्ख वही है जो अपनी बुद्धि दिखाने के चक्कर में खुद को मूर्ख साबित कर दे। और यह सवाल पूछकर दरबारी खुद को मूर्ख घोषित कर चुका है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। दरबारी का चेहरा लाल हो गया। गधा और खजाने का राजस। एक दिन खजाने से सोना चोरी हो गया। अकबर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, गधा मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए, देखते हैं इसकी समझदारी कितनी है। गधे को खजाने के पास ले जाया गया। गधा सूंघते सूंघते एक सैनिक के पास जाकर जोर से ढेंचू करने लगा। बीरबल बोला, जहां अपना, गधा मंत्री कह रहा है कि चोरी इसी सैनिक ने की है। गधे की नाक धोखा नहीं खाती। सैनिक डर गया और तुरंत कबूल कर लिया कि चोरी उसी ने की थी। अकबर दंग रह गए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, गधा मंत्री तो हमसे भी तेज निकला। जनता की राय। अब गधे की शोहरत पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे सचमुच मंत्री समझने लगे। गांव गांव से लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार आते और गधा मंत्री के सामने खड़े होकर फरियाद करते। गधा बस कान हिलाता और बीरबल उसकी ढेंचू की भाषा को समझकर फैसला सुना देता। लोग सोचते, ये मंत्री गधा कितना न्यायप्रिय है, न लालच न झूठ। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि गधा मंत्री मेरी बुद्धि की परीक्षा ले। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, मंत्री जी की राय से ही सब होगा। अकबर ने गधे के सामने जाकर सवाल किया, मंत्री जी, क्या मैं इस पूरे राज्य का सबसे समझदार इंसान हूं? गधे ने ढेंचू किया। बीरबल ने अनुवाद किया, जहां अपना, गधा मंत्री कह रहा है कि आप समझदार हैं, लेकिन समझदारी तभी पूरी होती है जब मूर्खता को पहचानो, और मूर्खता पहचानने के लिए गधा मंत्री काफी है। सारा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। गधे की विदाई। अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया था। दरबारियों को लगा कि अगर गधा सचमुच मंत्री बना रहा तो उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मजाक ठीक है, लेकिन गधे को मंत्री बनाकर आपने दरबार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, गधा मंत्री अब तक सबको आईना दिखा चुका है। असली मंत्री वही है जो बिना बोले सच बता दे। गधा मंत्री ने यह कर दिखाया। अब इसे वापस गांव भेज देना चाहिए ताकि यह अपने असली काम यानी खेतों की रक्षा कर सके। अकबर ने सहमति जताई। गधे को सम्मानपूर्वक गांव पहुंचा दिया गया। अकबर और बीरबल की बातचीत। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच गधे को मंत्री बनाकर सबको मूर्खता का आईना दिखा दिया। दरबारियों की असलियत सामने आ गई। लेकिन मुझे बताओ, इस खेल से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, असली मंत्री वही है जो बिना लालच, बिना दिखावे और बिना किसी पक्षपात के न्याय करे। गधा भी हमें यही सिखा गया है। अकबर हंस पड़े और बोले, तो आज से तुम्हें ही मेरा असली गधा मंत्री समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सबसे निराली है। गधा मंत्री गांव पहुंचा। गांव में स्वागत। जब गधा मंत्री को सम्मान के साथ गांव वापस लाया गया तो वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। गांव वाले आपस में कहने लगे,
अरे, यही तो वही गड्ढा है जिसे हम खेतों में जोतते थे। अब ये दरबार से मंत्री बनकर लौटा है। किसान, औरतें, बच्चे सब उसे देखने दौड़े। किसी ने उसके गले में फूल डाल दिए, किसी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गधा ढेंचू ढेंचू करता रहा और लोग समझते कि वह कुछ बोल रहा है। एक बुजुर्ग किसान बोला, भाई, ये गधा अब कोई मामूली जानवर नहीं रहा। अब तो ये हमारी पंचायत का मंत्री है। इसकी सलाह से ही फैसले होंगे। पहली पंचायत। अगले दिन गांव में दो भाइयों का झगड़ा पंचायत में आया। दोनों भाई एक कुएं पर अधिकार चाहते थे। गांव वालों ने कहा, अब फैसला गधा मंत्री करेगा। गधे को कुएं के पास लाया गया। उसने पानी सूंघा, फिर अचानक जोर से ढेंचू किया। बीरबल की नकल करते हुए गांव का एक समझदार लड़का बोला, गधा मंत्री कह रहा है कि कुआं दोनों भाइयों का है। एक पानी निकाले, दूसरा उसे पिए। अगर दोनों में से कोई धोखा देगा तो गधा मंत्री अगली बार उसकी बात नहीं सुनेगा। सारे गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से कुआं बांट लिया। गधा और व्यापारी। एक व्यापारी गांव आया। वह गरीबों से अनाज सस्ते में खरीदकर शहर में महंगा बेचता था। गांव वालों ने गधे के सामने शिकायत रखी, ये व्यापारी हमें लूट रहा है। गधे ने व्यापारी की गठरी सूंघी और ढेंचू किया। लड़के ने अनुवाद किया, गधा मंत्री कह रहा है कि अनाज का भाव तभी सही होगा जब गांव वाले खुद तय करें। व्यापारी को वही दाम देना होगा जो सबकी सहमति से तय हो। व्यापारी चुप हो गया। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं। गधा और शिक्षा। गांव के बच्चे अब गधे के आसपास खेलते। वे कहते, अगर दरबार में ये मंत्री बना सकता है तो हमें भी पढ़ाई में मंत्री बना सकता है। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, गधा मंत्री, क्या पढ़ाई जरूरी है? गधे ने ढेंचू किया। अनुवाद हुआ, गधा मंत्री कह रहा है कि पढ़ाई वही है जिससे इंसान बोझ उठाने के बजाय समझदारी से जी सके। बोझ तो गधा भी ढो लेता है, लेकिन इंसान को बुद्धि से आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों ने तालियां बजाईं। उस दिन से गांव में शिक्षा पर और जोर दिया जाने लगा। गधा और चोरी की घटना। एक रात गांव में किसी ने गेहूं की बोरियां चुरा लीं। गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने गधे को खेतों में घुमाया। गधा अचानक एक झोपड़ी के बाहर जाकर ढेंचू करने लगा। अंदर से वही चोर निकला जिसके बारे में सबको शक था। गांव वाले बोले, वाह, गधा मंत्री ने तो चोर पकड़ लिया। अब गधे की इज्जत और भी बढ़ गई। अकबर का दूतन कुछ महीनों बाद अकबर ने एक दूत गांव भेजा। उसने पूछा, यहां का हाल कैसा है? गधा मंत्री कैसा है? गांव वालों ने गर्व से बताया, जहां पनाह का भेजा गधा मंत्री हमारे लिए भगवान से कम नहीं। इसने हमें न्याय दिया, चोरी पकड़ी और बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया। दूत ने सारी बातें अकबर तक पहुंचाईं। अकबर और बीरबल की हंसी। जब अकबर ने यह सुना तो बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम्हारे गधे मंत्री ने तो गांव में क्रांति कर दी। लोग उसे भगवान मानते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही असली सबक है। अगर गधा मंत्री लोगों की जिंदगी बदल सकता है तो असली मंत्री तो और भी ज्यादा कर सकता है। फर्क सिर्फ नीयत में है। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, तो फिर अब मैं तुम्हें अपना गधा मंत्री घोषित करता हूं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि सबसे सीधी और सच्ची है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर की गांव यात्रा और गधा मंत्री की परीक्षा। अकबर का अचानक फैसला। जब अकबर को दूत से यह समाचार मिला कि गांव वाले गधा मंत्री को भगवान मानने लगे हैं, तो वे चौंक गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह तो बड़ी अजीब बात है। एक गधा मंत्री बनकर गांव वालों की जिंदगी बदल रहा है। क्या यह सच है या लोग मजाक कर रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां अपना सच्चाई देखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद जाकर देखना। अकबर ने तुरंत निर्णय लिया, ठीक है, कल ही हम गुप्त रूप से गांव चलेंगे। किसी को खबर ना हो। अकबर और बीरबल का वेश बदलना। अगले दिन अकबर और बीरबल ने साधारण किसान का भेष धारण किया। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते भर अकबर सोचते रहे, क्या सचमुच एक गधा इंसानों से बेहतर मंत्री बन सकता है? बीरबल मुस्कुराते रहे, मानो सब कुछ जानते हों। गांव में हलचलम गांव पहुंचते ही दोनों ने देखा, गधे के लिए मंदिर जैसा एक चबूतरा बना दिया गया था। लोग सुबह शाम वहां आकर उसकी पूजा करते, फूल चढ़ाते और उसकी ढेंचू को आशीर्वाद समझते। अकबर की आंखें फैल गईं। वे फुसफुसाकर बोले, बीरबल, यह तो हद हो गई।
बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही तो जनता की मासूमियत है। जिसने भी उन्हें न्याय दिया वह उनके लिए भगवान बन गया। अकबर की छुपी परीक्षा। अकबर ने सोचा, चलो गधे की असली परीक्षा करते हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम साधारण यात्री हैं, हम परसों अपनी गाय खो बैठे थे। क्या यह गधा मंत्री बता सकता है कि गाय कहां है? गांव वालों ने तुरंत गधे के सामने बात रखी। गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा और अचानक गांव के दक्षिण वाले रास्ते पर चल पड़ा। सब लोग उसके पीछे पीछे गए। कुछ दूर जाकर सचमुच वही गाय बंधी हुई मिली जिसे कोई चरवाहा छुपाकर ले गया था। गांव वाले खुशी से झूम उठे, देखो, गधा मंत्री ने गाय भी ढूंढ निकाली। अकबर अवाक रह गए। बीरबल बस हल्की मुस्कान लिए खड़े रहे। अकबर का सवाल। अब अकबर को और हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, क्या यह सब संयोग है या बीरबल की कोई चालाकी? उन्होंने दूसरा प्रश्न रखा, गधा मंत्री से पूछो, सच्चा राजा कौन होता है? गधे ने जोर से ढेंचू किया और फिर सिर झुकाकर जमीन पर पैर मारने लगा। गांव के लोग बोले, गधा मंत्री कह रहा है, सच्चा राजा वही है जो जनता की आवाज सुने और खुद को सबसे बड़ा न समझे। अकबर यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने नजरें झुका लीं। बीरबल का राजहौन अकबर ने रात को अकेले में बीरबल से पूछा, बीरबल, यह गधा अचानक इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? क्या इसमें सचमुच कोई चमत्कार है? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, चमत्कार गद्दे में नहीं, जनता की नजर में है। गांव वाले उसकी हर ढेंचू को अपना सच मानते हैं, और जब लोग विश्वास कर लेते हैं तो साधारण से साधारण चीज भी असाधारण हो जाती है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। दरबारियों की ईर्ष्यावन उधर राजधानी में दरबारी कानाफूसी करने लगे। राजा गधे को मंत्री मानकर गांव चला गया है। अगर वह गधा सचमुच मंत्री बन गया तो हमारी कुर्सियां छिन जाएंगी। कुछ दरबारी योजना बनाने लगे, हमें गधा मंत्री की पोल खोलनी होगी। अकबर का बड़ा ऐलान। गांव से लौटकर अकबर ने दरबार में ऐलान किया, अब से गधा मंत्री सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे राज्य का भी सलाहकार होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हताश हो गए, कुछ जलने लगे, लेकिन जनता खुश थी। राजधानी के लोग भी कहने लगे, अगर गधा मंत्री गांव वालों के काम आ सकता है तो हमारे भी काम आएगा। दरबारियों की चाल और गधा मंत्री की जीतम दरबारियों की ईर्ष्या। गधा मंत्री अब पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। गांव हो या शहर, लोग उसकी ढेंचू को ज्ञान मानते और उसकी चुप्पी को न्याय। लेकिन पुराने दरबारियों की हालत खराब हो गई थी। वे आपस में कहने लगे, अगर यह गधा मंत्री और मशहूर हो गया तो हमारी कुर्सियां खाली हो जाएंगी। राजा अकबर तो उसकी तारीफ करता ही नहीं थकता। कुछ करना होगा। एक चालाक दरबारी बोला, हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि गधा मंत्री सबके सामने मूर्ख साबित हो जाए। बाकी दरबारी तुरंत मान गए। चालाकी की योजना। दरबारियों ने तय किया, हम गधा मंत्री से ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब न वह दे पाए और न बीरबल समझा पाए। तब राजा को यकीन होगा कि गधा सिर्फ गधा है, मंत्री नहीं। उन्होंने सोचा और एक बेहद उलझा हुआ सवाल गढ़ लिया। सवाल था, दुनिया का सबसे गुप्त खजाना कहां छुपा है? दरबार में चालाकी। अगले दिन अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारियों ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, हम आपके गधा मंत्री की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर वह सचमुच मंत्री है तो इस सवाल का जवाब जरूर देगा। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, पूछो, मुझे भी मजा आएगा। दरबारियों ने सवाल किया, गधा मंत्री, बताओ, दुनिया का सबसे गुप्त खजाना कहां छुपा है? सारा दरबार गधे की ओर देखने लगा। गधे की ढेंचू और बीरबल का कमाल। गधे ने पहले चारों ओर सूंघा, फिर जोर से 3 बार ढेंचू किया और सीधा अकबर की ओर देखने लगा। बीरबल तुरंत खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मंत्री जी का कहना है दुनिया का सबसे गुप्त खजाना इंसान के दिल में छुपा है। अगर दिल साफ है तो हर जगह खजाना है, अगर दिल गंदा है तो खजाना हाथ में आकर भी बेकार है। पूरा दरबार दंग रह गया। लोग तालियां बजाने लगे। दरबारियों की दूसरी कोशिश। दरबारियों ने हार मानने से इनकार किया। उन्होंने दूसरा सवाल दागा, गधा मंत्री, हमें बताओ, इंसान और गधे में फर्क क्या है? सभी हंस पड़े। गधे ने फिर से ढेंचू किया और दरबार के चारों ओर घूमने लगा। बीरबल बोले, मंत्री जी कह रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि गधा मेहनत करता है और चुप रहता है, जबकि इंसान बिना मेहनत किए भी शेख ही बघाड़ता है। इसीलिए असली गधा वह है जो मेहनत न करे।
दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद हंसते हंसते कुर्सी से गिरते गिरते बचे। दरबारियों की फजीहत। अब तो सारे दरबारी मुंह लटकाकर बैठ गए। जो चाल उन्होंने रची थी उसी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, दरबारियों, तुमने गधे को बेवकूफ बनाने की कोशिश की लेकिन खुद ही मूर्ख साबित हो गए। आज से तुम सबको गधा मंत्री के शिष्य घोषित किया जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जनता की जय जयकार बोझ दरबार से बाहर खबर फैल गई। गधा मंत्री ने दरबारियों को हरा दिया। अब लोग और भी ज्यादा उसकी पूजा करने लगे। गांव गांव से लोग राजधानी आने लगे, सिर्फ उसकी एक ढेंचू सुनने के लिए। बीरबल की मुस्कान। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे गधा मंत्री ने तो पूरे दरबार को हंसी और शिक्षा दोनों दे दी। लेकिन सच बताओ, ये सब तुम करवाते हो या गधा खुद करता है? बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, असली मंत्री गधा नहीं है। असली मंत्री जनता की आस्था है। लोग विश्वास कर लेते हैं और वही विश्वास सबको हंसी और सबक दोनों सिखाता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सच है बीरबल, कभी कभी गधा भी इंसानों से बड़ा शिक्षक बन जाता है। गधा मंत्री का अपहरण। अकबर के राज्य में गधा मंत्री की चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। हर जगह लोग कहते, वो गधा मंत्री कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि चमत्कारी है। उसके फैसले हमेशा सही निकलते हैं। ये खबर पड़ोसी राज्य के राजा तक भी पहुंची। वह राजा ईर्ष्यालु था। उसने सोचा, अगर गधा मंत्री मेरे राज्य में आ जाए तो मेरी शान बढ़ जाएगी और अकबर की हंसी उड़ जाएगी। राजा ने तुरंत योजना बनाई, गधा मंत्री का अपहरण करो और उसे मेरे दरबार में ले आओ। गुप्तचर की साजिश। एक रात पड़ोसी राज्य के गुप्तचर राजधानी में घुसे। वे मंदिर जैसे चबूतरे पर गए जहां गधा मंत्री सो रहा था। उन्होंने रस्सी डाली और धीरे से गधे को बांध लिया। गधा थोड़ी देर ढेंचू ढेंचू करता रहा, लेकिन लोग समझे कि वह रात का आशीर्वाद दे रहा है। और इस तरह गधा मंत्री चुपके से अपहरण कर लिया गया। राजधानी में हड़कंपन। सुबह होते ही राजधानी में हलचल मच गई। लोग दौड़ते हुए बीरबल के पास पहुंचे। मंत्री जी, गधा मंत्री गायब हो गया है, उसका चबूतरा खाली पड़ा है। अकबर भी घबरा गए। क्या मेरा मंत्री चोरी हो गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। जिसने भी चोरी की है वो खुद मूर्ख बनेगा। हम गधे की ढेंचू के सहारे उसे ढूंढ लेंगे। पड़ोसी राज्य में तमाशा। उधर पड़ोसी राजा ने गधा मंत्री को बड़े सम्मान से अपने दरबार में बैठाया। उसने कहा, अब यह मेरा मंत्री है, देखना, यह मुझे अकबर से भी बड़ा बना देगा। उसने पहला सवाल पूछा, मंत्री जी, बताओ, मेरे राज्य का भविष्य कैसा होगा? गधे ने जोर से ढेंचू किया। बीरबल वहां नहीं थे जो समझाते, इसलिए दरबारी कुछ नहीं समझ पाए। राजा बोला, लगता है यह हमारे राज्य को सुनहरा भविष्य बता रहा है। लेकिन तभी गधा जमीन पर लौटने लगा और सबकी पगड़ियां गिरा दी। पूरा दरबार हंसी का पात्र बन गया। गधा मंत्री का विद्रोह। कुछ दिनों बाद गधे ने खाना पीना बंद कर दिया। वह बार बार दरवाजे की ओर भागता और जोर से ढेंचू करता। राजा समझ नहीं पाया कि गधा क्यों नाराज है। आखिरकार गधे ने पूरे दरबार में इतनी जोर से ढेंचू की कि महल की दीवारों में गूंज उठी। लोग डर गए और बोले, ये तो अपशकुन है, गधा मंत्री नाराज हो गया है। बीरबल की योजना। उधर बीरबल ने पड़ोसी राज्य के दूत से कहा, तुम्हारे राजा ने हमारा मंत्री चुराया है, लेकिन मंत्री को धोखे से रखना आसान नहीं। गधा मंत्री केवल सच और न्याय की जगह पर टिक सकता है। दूत घबरा गया और अपने राजा तक यह बात पहुंचाई। गधा मंत्री की वापसी। पड़ोसी राजा डर गया। उसे लगा, अगर यह गधा मंत्री सचमुच नाराज हो गया तो मेरे राज्य का नाश हो जाएगा। उसने तुरंत गधे को सजाकर अकबर के दरबार में भेज दिया और हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह गलती से मेरे दरबार में चला आया था, अब मैं इसे वापस कर रहा हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, गलती से या अपहरण से? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का ताना। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह गधा मंत्री हमें सिखा गया कि जिसे आप चुराकर ले जाओगे वह कभी काम नहीं आएगा। असली मंत्री वही है जो जनता के विश्वास से बनता है, चोरी से नहीं। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सच है बीरबल, कभी कभी गधा भी सबसे बड़ी सीख दे देता है। गधा मंत्री बना। अब आगे क्या हुआ? दरबार का माहौल अब और भी अजीब हो गया था। गधा,
जिसे बीरबल ने मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था, अब मानो दरबार का स्थायी हिस्सा बन चुका था। गधे की अजीब सलाहें। जब भी कोई दरबारी कोई सुझाव देता, अकबर मजाक में कह देते, पहले हमारे नए मंत्री की राय ले लो। गधा जोर से ढेंचू बोलता और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। कभी कभी अकबर कहते, वाह देखो, मंत्री जी ने हां कह दी। और कभी, लगता है मंत्री जी नाराज हैं। दरबारी भी हंसी रोक नहीं पाते थे। चालाक दरबारी की साजिश। लेकिन एक दो दरबारी इससे खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा, अगर गधा ऐसे ही दरबार में सम्मानित होता रहा तो हमारी इज्जत कहां बचेगी। तो उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि किसी तरह इस गधे को दरबार से निकाल दिया जाए और बीरबल की हंसी उड़ाई जाए। बीरबल का नया खेलाउस बीरबल को यह भनक लग चुकी थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों ना हम अपने मंत्री जी की असली परीक्षा लें। अगर यह सच में मंत्री बनने लायक हैं तो कुछ काम सौंपते हैं। अकबर को मजा आया। उन्होंने कहा, ठीक है, मंत्री जी को पहला काम दो। गधे का पहला काम। बीरबल ने गधे के गले में एक थैली बांधी और उसे बाजार भेज दिया। लोगों ने समझा कि यह कोई शाही आदेश है। हर कोई डरते डरते गधे की थैली में सिक्के डालने लगा। शाम को जब गधा लौटा तो थैली भर चुकी थी। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, देखिए, हमारे मंत्री जी ने राज्य के लिए कर वसूली का काम किया है। अकबर दंग रह गए। दरबारी हक्का बक्का